कदमों लाग करो तेजदा, पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। सच्चिदानंद पार ब्रह्म अनादि अनंत पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राज जी महाराज, आप अपने दिव्य परम धाम के अंदर में अपनी समस्त ब्रह्मात्माओं को अपने चरणारविंद तले विराजमान करके अक्षर ब्रह्म के दुख सुख रूपी संसार का खेल दिखाना चाह रहे हैं। समस्त सखियां धाम धनी जी के चरणों में बैठी हैं और अनादि प्रेम संवाद का चरम दौर चल रहा है। श्रीराज जी सब सखियों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि उस संसार जगत में जाकर के तुम सब जितनी भी ब्रह्मात्माएं हो, वो निज धाम को, निज मूल पति को, निज स्वरूप को, निज लीला को, निज प्रेम को, सब को भूल जाओगी और ऐसी एक माया फरेबी उसके चक्कर में इतना उलझ जाओगी कि कुछ भी याद नहीं रहेगा। और जब तक तुमको उस संसार जगत में जाकर के ये याद नहीं आएगा कि मैं दिव्य परम धाम की एक आत्मा हूं और श्री राज जी महाराज मेरे निज मूल पति हैं और प्रेम ही मेरा स्वरूप है, जब तक इस बात की तुमको पुनः याद नहीं आ जाएगी, तब तक याद रखना मेरी ब्रह्मात्माओं, माया और फरेब के वर्तुल में उलझे हुए तुम कभी भी वापस पुनः इस परम धाम में मेरे चरणारविंद में पुनः नहीं आ पाओगी या जागृत नहीं हो पाओगी। समस्त सखियां आनंद भरे स्वर में कहती हैं, इतनी गंभीर बात सुनकर के भी कि 100 बेर देखो अजमाए के मोमिन करे न कोई, कहा करसी हमको माया, ये माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी है प्राणनाथ। जब आप स्वयं हमारे साथ हैं, हमारे हृदयों में जब आप विराजमान होंगे और आपने फिर पहले से ही हमें सावचेत भी कर दिया, तो अब ये माया नाम की, फरेब नाम की शक्ति हमारा क्या बिगाड़ लेगी। परम धाम में यह बातें होती रही और फिर ऐसा समय भी आ गया जब श्री राज जी महाराज ने सब पर फरामोशी का पर्दा लगाया और इस जगत संसार के अंदर में उन सब ब्रह्मात्माओं की नकल आत्मा के रूप में इस जगत में स्थापित कर दी। आत्माएं इस जगत में स्वयं को कुछ जीवों पर देख रही हैं और जीव अपने काल माया के तन से आबद्ध होकर के, आसक्त होकर के इस काल माया के तन को जीव भोग रहा है या काल माया के तन के माध्यम से जीव भोग रहा है। और आत्मा को भी ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह जीव है और जीव चूंकि स्वयं को एक काल माया का तन समझता है, अतः उसको ऐसा लगने लगा कि मैं भी एक काल माया का नश्वर पंच भौतिक तत्वों से निर्मित सिर्फ एक शरीर ही तो हूं।
और यहीं पर आत्माओं की फरामोशी की पराकाष्ठा है। वास्तव में यही वो फरामोशी है दिव्य परम धाम के अंदर में, समझ से, भाव से, कि परात्माएं परम धाम में बैठी बैठी अपने आप को अब मूल तन नहीं समझ रही, बल्कि श्रीराज जी महाराज अपने दिल रूपी पर्दे पर जो खेल दिखा रहे हैं, उस खेल के अंदर में जो नश्वर तन है, उन नश्वर तनों में से अपने आप को एक तन कुछ समय के लिए समझ रही है। और जो आत्माएं इस जगत में आई हुई है, वो आत्माएं अपने आप को एक काल माया का नश्वर तन समझ करके इस दुनिया में मग्न है, संसार में मग्न है, शरीर में मग्न है, और सांसारिक सामाजिक जितनी भी लोक लाज मान प्रतिष्ठा की बातें हैं, उन सब को लेकर के बहुत बहुत मगन और प्रसन्न है। और इसी को कहा गया फरेबी लिए जाए। यही वो माया की आसक्ति है जिसमें हम नख शिख आकंठ डूबे हुए हैं, और डूब डूब करके भी हमको ये एहसास नहीं कि हम डूबे हुए हैं। कोई याद दिलाए कि तुम डूबे हुए हो तो उसको उपहास करके, उस पर तरह तरह के प्रश्न, उस पर तरह तरह की बातें लाद लाद करके उसको अपने जीवन से निकाल देते हैं। पर माया और फरेब ने हमें घेर रखा है। माया और फरेब हमको लेकर के अपने बंधन में डाल करके बैठी है। इस बात को मानने को भी तैयार नहीं होते। कैसे होए तैयार कि जब दुनिया से, अपने शरीर से करते हैं इतना प्यार जो बन चुका है हमारे सुबह शाम आनंद मौज मस्ती का आधार, उसका कैसे करें तिरस्कार? और कहां से लाएं वो बल बुद्धि जिससे वाक्य ही परमात्मा प्रियतम का दिल में जग जाए प्यार? क्योंकि प्रियतम के प्यार को दिल में जगाने के लिए चाहिए विरक्ति। सदाबहार प्यासा रहने का भाव दिल में जिनके है, वो ही वास्तव में परमात्मा के प्रेम को, प्यार को प्राप्त कर सकते हैं। और जो परमात्मा प्रियतम से, परमधाम से, श्री तारतम्बाणी से संतुष्ट होकर के अपने अपने घरों में नख शिख फरेब और माया में डूब करके बैठे हैं, वो परमात्मा प्रियतम से कैसे करेंगे प्यार? पड़ोसी का बच्चा होए तो थोड़ा सा दूर से हाथ हिलाएंगे, थोड़ा गाल पे हाथ रखेंगे, एक आध टॉफी देंगे और हमारा प्यार पूरा हो जाएगा। कोई बहुत दूर से स्कूटर पे जाता हुआ बच्चा दिखे, उसको यूं हेलो हाय टाटा करेंगे, हमारा प्यार पूरा हो जाएगा। पर जब हमारे घर में, हमारे घर का बच्चा होए तो वो प्यार कैसा होगा विचार करके देखिए। प्राण मुंह में आने को दौड़ेंगे। ऐसे ही परमात्मा प्रियतम हैं। उनको जब हम कहेंगे कि आप अपने हैं, मेरे हैं, हमारे हैं, हम आपके हैं, आपके बिना हमारा जी पाना मुश्किल है, तभी तो उनको हम इतना इतना और इतना उनके अंग संग अभिन्न अंग होकर के चिपक करके रहेंगे। ये सीधी सी गणित है, ये सीधा सा हिसाब है कि परमात्मा को पाने की प्यास, परमात्मा प्रियतम की चाहना, उनसे मिलने की भावना ही हमारे हृदय में लगभग कम होती है। इसलिए हमसे श्री तारतम्बाणी का पारायण श्रवण हो नहीं पाता। इसीलिए हमसे और भी कई प्रकार की जितनी भी साधनाएं प्रेमा भक्ति में कही गई, हमसे वो संपन्न नहीं हो पाती, बल्कि हम सिर्फ फरेब और माया की उपज के कारण से, सिर्फ माया और फरेब को ही कमाने के कारण से, सिर्फ माया और फरेब में ही हम और डूब जाएं और उसको हम प्राप्त कर पाएं, इसलिए हमारे सारे साधन, सारे प्रयास होते हैं। परम धाम में बैठ करके समस्त ब्रह्मात्माओं को पार ब्रह्म ने इस बात से सावचेत, सावधान पहले से कर दिया, पर वहां भी हमने बात नहीं मानी। और जब इस जगत में आत्मा के रूप में हम आ गए तो हमने यहाँ पर भी उन पार ब्रह्म अक्षरातीत की कोई बात नहीं मानी।
मानते भी कैसे? और सच्ची भी तो बात है, परमात्मा में वो रस कहां, परम धाम में वो प्रेम कहां, परम धाम की सेवा में वो मजा कहां, जो इस जगत संसार दुनिया के प्रेम में है, इस संसार और दुनिया की सेवा करने में है, इस दुनिया से अपनी सेवा कराने में है। वो सुख परम धाम में वास्तव में है भी तो नहीं। और यदि होता, यदि परम धाम का प्रेम वास्तव में इस दुनिया के प्रेम से बढ़िया होता, तो कौन है इस जगत में जो परम धाम का या बढ़िया प्रेम छोड़ करके घटिया प्रेम प्राप्त करे? और विद्वान तो ऐसा भी कहते हैं कि बढ़िया प्रेम प्राप्त जो नहीं करता है का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं होता कि उसको घटिया और बढ़िया की पहचान है, या घटिया प्रेम है और वो बढ़िया प्रेम है, उसमें बढ़िया प्रेम चुन लिया जाए। पर वास्तव में कुछ जंतु प्राणी ऐसे होते हैं जिनके सामने खोवा मिश्री भी रख दो तो भी वो उनको खाते नहीं है, और उसके स्थान पर मल कीच रख दो तो वो सबसे पहले वहां पर जाकर मुंह लगाते हैं। कहीं हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी विचार शक्ति कहीं इस प्रकार की तो नहीं कि हमारे को पसंद ही घटिया है, हमारी चाहत ही हल्के की है, हमारा भाव, हमारा सोच, हमारा रहन सहन, खान पान, वो सब ही इस मायावी फरेबी जगत का निम्न स्तर का हल्का है। इसीलिए कहीं हमको वो दिव्य परम धाम का मीठा और बढ़िया प्रेम आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी चाहत, हमारा भाव, हमारा सारा प्रयत्न सिर्फ इसी एक बात पर है कि वो जो सबसे घटिया है, वो जो सबसे निम्न है, वह हमें मिल जाए। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मिले, अधिकाधिक मिले, इतना मिले, इतना मिले कि जगत संसार का जितना भी ये निम्नतर खजाना है, संपदाएं हैं, ये सब मुझे मिल जाएं। तो परम धाम में क्या है और दुनिया जगत में क्या है, इस बात को साक्षात परमात्मा प्रियतम ने स्वयं परम धाम में बता दिया था। अब वहां पर उन्होंने चंद वायदे किए, वहां उन्होंने, ब्रह्मात्माओं ने आपस में चंद वायदे किए, और श्री राज जी महाराज ने ब्रह्मात्माओं से वायदे किए। उन वायदों के बारे में ये कहा कि जब तुम उस दुनिया के अंदर में चले जाओगे, जहां जाकर के मुझे भूल जाओगे, तो मैं उन वायदों को, उस परम धाम को, धनी धाम को, वहां के प्रेम आदि को तुम्हारे को याद दिलाने के वास्ते, तुम्हें दिल भीतर उपजाने के वास्ते, मैं इस सारे जगत के सदग्रंथों के अंतर्गत अपने निशानात, शायदियां, साक्षियां, वो सब भेजूंगा। और स्वयं श्री श्यामा जी महारानी जी को अपने अंतर चित्त से श्री तारतम ज्ञान दे करके भेजूंगा, जो विश्व के सदग्रंथों के अंदर में जो मायने गुज गंभीर छिपे हैं, वो सब तुमको खोल करके बताएंगी। दिव्य परम धाम की हकीकत, मारिफत की बातें बताएंगी, अखंड ब्रजराज के भेदों को खोलेंगी। और देखिएगा, एक दिन मैं स्वयं भी आऊंगा। श्री राज जी स्वयं आ गए, और आकर के नख शिख माया संसार फरेब में डूबी हुई अपनी ही ब्रह्मात्माओं को देख करके धाम धनी जी बड़े परेशान हैं कि श्री श्यामा जी महारानी जी के प्रवचन सुन सुन करके भी जाग जाग करके सोने वाली, परम धाम को सुन सुन करके बार बार मायावी जगत, कुटुंब, कबीला, परिवार में चिपक जाने वाली ऐसी ब्रह्मात्माओं की आत्म जागृति अब भला किन विध करी जाए? कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे इनके जीवन में, इनके घर में, इनके अंतर जगत में खत्म हो जाए बाह्यपना, माया का आवरण, अविक्षेपा की शक्तियां? तब श्री राज जी महाराज स्वयं श्री प्राणनाथ के रूप में इस जगत में आए, और आकर के समस्त दिव्य परम धाम की ब्रह्मात्माओं को संबोधित किए। श्री तारतम वाणी लेकर के आए, और श्री तारतम वाणी के माध्यम से समस्त ब्रह्मात्माओं को
भांति भांति के संदेश दिए। उन संदेशों में सबसे पहला संदेश कि जब तक इन ब्रह्मात्माओं के ऊपर में से देह बुद्धि, देहात्म बुद्धि का जब तक आवरण नहीं हट जाता, तब तक इन ब्रह्मात्माओं की आत्म जागृति का कोई विकल्प नहीं है, इनकी जागृति का कोई उपाय नहीं हो सकता। और देह बुद्धि का छूटना, सुपन बुद्ध का छूटना, बिना परम धाम के अंदर में स्वयं के किए हुए वायदे की याद दिलाए बिना संभव नहीं हो सकता। जब तक इन ब्रह्मात्माओं को परम धाम में श्री राज्य से और ब्रह्मात्माओं का आपस में किया हुआ वायदा याद नहीं आ जाता, और याद आए हुए वायदे को जब तक ये अंतर मन से मान करके उसको अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझ करके इस जगत में रहते हुए जब तक ये निभाती नहीं, तब तक इनकी आत्म जागृति का कोई उपाय, कोई साधन हो नहीं सकता। तब ऐसे सखत बखत विकट समय में स्वयं श्री जी साहेब जी, श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी ही समस्त ब्रह्मात्माओं को कहते हैं, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल। हे मेरी लाडली परम धाम की समस्त सखियों, ये फरेबी लिए जा रहा है, ये माया लिए जा रही है। किसको लिए जा रही है? आत्मा को नहीं, शरीर को नहीं, ये फरेबी माया लिए जा रही है उस प्यारी सी मांग लई प्यारी उम्र को, जो रबद के बखत दिव्य परम धाम में हम श्री राज्य महाराज से बड़ी ही प्रीशियस, कीमती, अनमोल, अमूल्य जो ये उम्र का समय मांग करके लाए, उसको ये फरेबी माया लिए जा रही है। बूंद बूंद घड़ा भरो तो भर जाता है घड़ा, और बूंद बूंद खाली करो तो खाली भी हो जाता है घड़ा। एक एक बूंद जल की घड़े में से, भरे हुए जल के घड़े में से निकालो तो एक दिन घड़ा खाली हो जाता है। और यदि इसी बात को समझा जाए तो एक एक बूंद घड़े में डालो तो घड़ा जो है वो भर भी जाता है। ऐसे ही ये फरेबी और माया एक एक खिन खिन करते हुए, पल पल करते हुए, हर घड़ी हर पल मिनट मिनट करते हुए ये हमारी मान के दे के अनमोल एक खिन ना पाइए सिर साटे के समया को, ये फरेब और माया तरह तरह के आवरणों को, जालों को, बातों को, आकर्षणों को, वस्तुओं को, पदार्थों को, घर को, परिवार को, लोक लाज मान प्रतिष्ठा, कामिनी कंचन कीर्ति और भी न जाने विविध प्रकार के उपायों से अपने आवरण, अपने जाल बिछा बिछा करके ये फरेबी लिए जाए। आत्मा को कह रहे हैं कि मेरी रूह तू आंखा खोल। क्यों? बड़े प्यार से समझने की बात है। शरीर ने उम्र नहीं मांगी थी। दिव्य परम धाम में परमात्मा प्रियतम से जिसने उम्र मांगी थी वो कौन है? वो ये काल माया का तन नहीं है, इसलिए काल माया के तन को नहीं कह रहे। इस काल माया के तन को चैतन्य करने वाली, धारण करने वाली वो अजर अमर चैतन्यमयी, नूरमयी, ईशकमयी आत्मा को कह रहे हैं। वो आत्मा जो तूने आंखें बंद कर रखी हैं, अपनी आंखों को खोल। ये जो काल माया के तन की उम्र तू परम धाम से मांग करके लाई है, ये तो फरेबी लिए जा रहा है भाई, ये तो माया लिए जा रही है। क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज को उम्र जाती हुई दिखाई दे रही है। उम्र जात प्यारी सुपने, उनको उम्र बीतती हुई दिखाई दे रही है। एक एक पल की कीमत का उनको एहसास है, एक एक बात का उनको स्वयं को मालूम है, क्योंकि आप ही तो साक्षात पार ब्रह्म हैं। तो जब एक एक पल को, एक एक खिनखिन के समय को ये फरेबी लिए जा रहा है, तो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी परम धाम की प्यारी आत्माओं को कहते हैं, मेरी रूह तू आंखा खोल। हे मेरी आत्माओं, तुम सब अपनी अपनी आंखें खोल करके देखो। तुम्हारी मान के देह का समय नियत है, सीमित है।
इसकी शक्तियां सीमित हैं, इसमें कुछ समय सीमित है। सब समय इस मान के देह से भी तुम श्रम, परिश्रम और साधना नहीं करवा सकते, उसका भी समय नियत है। प्रौढ़ और वृद्ध लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि अब परिश्रम और साधना नहीं होती, अब तो कोई श्रीराज जी या सदगुरु महाराज ही कोई जंतर मंतर कर दें तो अपने आप मिल जाए परमात्मा का प्रेम प्यार। कैसे मिल जाएगा, कहां से मिल जाएगा और क्यों मिल जाएगा? जितनी उम्र परमात्मा प्रियतम को प्राप्त करने के लिए जितनी शक्तियां, जितना श्रम, जितना परिश्रम करने का, जितना हमारे अंतर हृदय में उत्साह उमंग धाम धनी जी ने भर करके भेजा था इस काल माया के तन में, सो तो सारा हमने काम क्रोध अरुलोभ और भोग में गुजार दिया। मस्तियां मौज लूट लूट करके अपने जीवन को इस मुकाम पर पहुंचा दिया और अब आकर के कृपा की भीख मांगते हैं। ये दिखता है श्री प्राणनाथ जी महाराज को, ये दिखता है श्री जी साहेब जी को। क्या दिख रहा है? मेरी रूह तू अभी भी आंखें खोल, अभी भी समय है, अभी भी समय बचा हुआ है। मेरी रूह तू आंखें खोल। काल माया के तन का सिर्फ साधन के रूप में उपयोग करने वाले सुंदर साथ वास्तव में साधक होते हैं, और जो इस काल माया के तन का दुरुपयोग करते हैं अपने जीव को संतुष्ट करने के लिए, निश्चित जानिए वही जीव सृष्ट के रूप में जगत में कहे गए। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल, और फिर कहते हैं फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल, बीच बका के बैठ के तय किंसों किया कौल। जब महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी ब्रह्मात्माओं का इस जगत में ऐसा हाल देखे तो उन्होंने एक मुख्य बात को अपने हृदय में धारण किया कि जब तक इनको दिव्य परम धाम के अनादि प्रेम संवाद के मध्य में दायम इशक रबत के दौरान में किए जाने वाले वचनों और बातों की याद नहीं आती, तब तक निश्चित जानिए ये ब्रह्मात्माएं इस जगत में अपनी आत्मा की आंखें खोल नहीं पाएंगी और आत्मीय दृष्टि से इनको कुछ दिखाई नहीं देगा, और दैहिक बुद्धि, देहात्म बुद्धि तब तक हावी रहेगी। आज जब हम सब इस मायावी नश्वर जगत में नखशिख डूबे हुए हैं तो इसका अर्थ यही है कि हमारे अंदर में सिर्फ देह बुद्धि प्रबल है, सुपन बुद्ध प्रबल है, हमारे अंदर में कहीं से भी जागृत बुद्ध का कोई लक्षण नहीं है। हर कोई अपना अपना विश्लेषण कर सकता है कि जीवन में कितनी और कैसे आत्मीय बुद्ध हमारे अंदर में प्रवेश कर पाई। देह बुद्धि, देहाध्यास, अध्यास, देह के साथ में अध्यास जुड़ जाना, ये अध्यास दूर होता है अध्ययन से। अध्यास को दूर किया जा सकता है अध्ययन से, और याद रखिए अध्ययन करते करते ही अध्यात्म हमारे जीवन में प्रवेश करता है, और अध्ययन करते करते अध्यात्म हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और ये जो काल माया के तन के संग में हमारा जुड़ाव हो करके हमारा जो अधपतन हो रहा है, इससे हमारे को दूर करता है। श्री राज्य महाराज अपनी ब्रह्मात्माओं के वास्ते इस जगत में श्री तारतम वाणी लेकर के आए। स्वयं श्री प्राणनाथ जी इस जगत में, स्वयं सच्चिदानंद पार ब्रह्म इस जगत में 5 स्वरूप धारण करके आए, और सभी ब्रह्मात्माओं के अंतर हृदय में सदा काल के लिए वो विराजमान कहे गए। जब तक वो वायदा याद नहीं आता तब तक हमारी दृष्टि बाहर से हटती नहीं, और चूंकि परमात्मा प्रियतम दिल भीतर में अंतर हृदय में विराजमान है, अतः उनके ऊपर में उन तक हमारी दृष्टि, भीतर में हमारी दृष्टि जाती नहीं, क्योंकि बाहर
बाहर दृष्टि घूमने के कारण से भीतर में विराजमान वो परमात्मा प्रियतम का दर्शन हमें हो नहीं पाता। परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल, बीच बका के बैठ के तय किनसों किया कौल। याद दिला रहे हैं आपने किससे कौल वायदा किया, वचन किया, किसके सामने शपथ खाई, किसको आपने प्रॉमिस किया? उन परमात्मा प्रियतम को आपने प्रॉमिस किया। और उस प्रॉमिस को, उस वायदे को, उस शपथ को याद कीजिए। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, दुनिया में ऐसा होता है। और दुनिया में वास्तव में जब ऐसा होता है तब हम बड़े सतर्क, सजग होते हैं, सावचेत होते हैं। और न पूरा कर पाए वायदा, शपथ की बात, तो शर्मिंदा होते हैं, माफी मांगते हैं। और कोई कानूनन वायदा किया हो तो सजा और दंड के कारण से, कुड़की के कारण से, डर के मारे भयभीत होकर के उस शपथ को, उस वायदे को पूरा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा रामचंद्र भगवान रघुकुल, वहां की रीति नीति की आज तक इतिहास प्रशंसा करता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लौकिक जगत में क्षत्रिय राजपूतों ने जो अपने देश और अपनी प्रजा से वादे किए, उसको निभाने के लिए अपने शीश कटवा दिए। वायदा याद है, वायदा नहीं भूले। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ तक के जितने भी उनके वंश हुए सगर राजा के, उन्होंने सबने मिलकर के माता गंगा को स्वर्गलोक से इस दुनिया के अंदर में, भारतवर्ष में लाने के लिए अपने अपने जीवनों की आहुतियां दे दी, पर वायदा निभाया। प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने अपने प्राण प्रिय पुत्र राम को वनवास देकर के भी अपना वचन निभाया, प्राण त्याग दिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत पीछे की बातें क्या करें, अभी कुछ 70-80 वर्ष पहले की बातें ले लीजिए। भारतवर्ष को आतताई अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए न जाने कितने कितने सैकड़ों युवकों ने, युवतियों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया भारत मां की स्वतंत्रता के लिए। सिर्फ एक ही तो बात मुंह से उन्होंने बोली थी कि गुलाम देश में जीने से अच्छा है मौत अच्छी, इससे अच्छा कि हम गुलाम मरे, हम अपने देश को आजाद कराने के लिए मरेंगे, हम वायदा करते हैं। एक वायदा ही तो किया था उन्होंने। दुनिया में किसी से रुपया पैसा लेकर के वापस करने का वायदा हमें बहुत याद रहता है, प्राण मुंह में आते हैं। पैसा नहीं हो तो शर्मिंदगी लगती है, बार बार माफी मांगते हैं, और पैसा होए तो बढ़ चढ़ के फोन कर करके कहते हैं भैया तेरा पैसा ले जा, वायदा जो किया है 1 तारीख को दे देंगे। परमात्मा प्रियतम कहीं दूर बैठ करके, किसी किताब में बैठ करके, किसी मंदिर में बैठ करके हमसे हमारे वायदे की कॉल को पूरा करने की बात नहीं कर रहे। वास्तव में वो परमात्मा प्रियतम अक्षरातीत श्री राज्य महाराज हमारे ही दिल भीतर में बैठ करके हमसे हमारे किए गए वायदे की याद दिला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। उसी को अंतरात्मा कहते हैं जो हमारे को कचोटती है गुनाह से, जो हमारे को कचोटती है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कामिनी कंचन कीर्ति सत्ता की प्रवृत्तियों से। जब हम आसक्त हो जाते हैं तो हमारा अंतर्मन चीखता चिल्लाता है, उसी को परमात्मा कहा गया। क्योंकि हम मन आत्मा लगा करके अगर कोई गुनाह कर रहे हैं तो हमें अपने गुनाह की, हमें अपने कोई कर्म की या हमें कोई निषेध की कोई याद क्यों नहीं आती? आनी भी नहीं चाहिए अगर हम कर रहे हैं तो। और अगर हम नहीं कर रहे तो अंदर कौन बैठा है भाई? वो परमात्मा कहलाते हैं। उन्हीं की आवाज है जो बार बार निकल करके आती है। वो आवाज बार बार कह रही है, लाडली सखी फरेबी लिए जाए, अरे मेरी रूह तू आंखा खोल, बीच बका, इस बका दिल भीतर में, अखंड दिल के अंदर में बैठ करके तय किंसों किया कौल। याद कर, आज
तेरे दिल में मैं प्राण प्रियतम आकर के बैठा हूं तो तू मुझे भूल गई, लेकिन याद कर जब तू मेरे दिल रूपी परम धाम के अंदर में जब तुम 24 घंटे आठों जाम कूदत हो इश्क के बल जब तुम वहां रहती थी तो मैं कितने कितने तुम्हारे लाड पूरता था। आज तुमने मेरे लाड पूरने के वास्ते क्या व्यवस्था कर रखी है? चंद क्रियाकलाप, कुछ नियम, कुछ नित नियम, कुछ बाह्य आचरण, कुछ फर्ज बंदगियां, कुछ जाहरी कार्यक्रम, इनसे मैं कहां खुश होने वाला हूं। कभी मैंने अपने दिल रूपी परम धाम में तुमको बिठा करके कभी भी मैंने तुमसे कोई बाह्य आचरण किया? कभी तुम्हारे को वस्त्र पहना दिए, कभी तुम्हारे को भूषण पहना दिए, कभी तुम्हारी आरती कर दी, कभी तुम्हारा पूजन कर दिया, कभी तुम्हें भोग लगा दिया? मैंने कभी कुछ ऐसा किया? सिवाय इश्क प्रेम देने के, सिवाय तुम्हारे लाड पूरने के, सिवाय तुमको सदा बहार तुम्हारे गालों पर नूरी चमक देखने के अलावा मेरे दिल में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि तुम मेरे दिल में विराजमान थी मेरी लाडली सखियां। आज इस जगत में आकर के तुम आत्माओं के हृदय में मैं विराजमान हूं और तुमने मेरे कौन से लाड पूरे, क्या सेवा करी मेरी, कौन से मेरे दिल की इच्छा को तुमने पूरा किया? अरे इच्छा को पूरा करना दूर, मुझको देखना दूर, तुमने तो मुझ पर गंदगी, कीच और दुनिया भर के संसार सामग्री, वस्तु पदार्थ, कुटुंब, कबीला, परिवार, रिश्तेदारी, न जाने कितने कितने फरेब और माया के आवरण लाद लाद करके मुझे बिल्कुल ही ढांप दिया। बता मेरी लाडली सखी, तू फरेबी लिए जा रहा है। अब ऐसे में परमात्मा दिल भीतर में बैठ करके ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि मुझ पर आवरण पे आवरण लाद करके ये आशिक अंगना व्यर्थ ही प्रसन्न हो जा रही है कि परमात्मा मिल रहे हैं, परमात्मा मिल रहे हैं। अरे परमात्मा तो इधर ढके पे ढके जा रहे हैं। मेरे अपने मुझको पहचानने से मना कर दें और मेरे पराये जितने भी हैं वो आ करके मुझे गले लगाएं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। परमात्मा कह रहे हैं कि जीव सृष्टियां जो सीधा मेरा अभिन्न अंग नहीं है, वो तो अपने दुनिया के प्रेम का इतना पराकाष्ठा पर ईमानदारी से व्यवहार कर करके सच्चिदानंद तक के लक्षणों को प्राप्त कर गए। और ये जो सच्चिदानंद की आनंद अंगनाएं हैं, इनको देखो, वो जीव सृष्टियों से भी निम्न प्रवृत्ति के जाहिरी और बाह्य उपाय कर करके सोचते हैं कि श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की अनन्य प्रेमा भक्ति का यही एकमात्र साधन है। और फिर प्रसन्न होते हैं सब एक दूसरे के संग में बैठ करके न जाने क्या क्या आनंद मंगल करते हैं। विचार करके देखिए, ये फरेबी लिए जाए। श्रीनाथ जी स्वयं हमारी आत्मा में बैठ करके हमें धीरे धीरे प्यार से कह रहे हैं, बेचारे डांट भी तो नहीं सकते, डांटना आता ही तो नहीं है। किसी कोर्ट में, किसी न्यायालय में जाके इस्तगासा दायर करना भी नहीं आता कि भाई ये अंगना मुझसे वायदा करके आई थी, आज अपने दिल में मुझे बिठा करके खुद बोल करके बैठी है। परम धाम ने कहा था कि दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बंद आंखें और पूजा करूंगी तेरी। यहां ला करके मेरे को अपने दिल में ला करके कैद करके माया ही माया की पूजा कर रही है। और परम धाम वाले परमात्मा प्रियतम का नाम ले ले करके माया को ही अर्जित कर रही है और मुझे ही इस दुनिया में रह करके उपेक्षित कर रही है। देखो भला, ऐसा भी कभी करता है कोई जो जिसको प्यार करे? अरे तुमको अगर मुझसे प्यार है तो मुझसे मांग किस बात की? तुम अगर मुझे चाहते हो तो मुझे चाहो, मुझसे चाहना किस बात की? बड़ी प्यारी प्यारी बातें श्री राज जी महाराज कहते हैं, फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल। मुझको ढांप रखा है और मुझको ढांप ढांप करके आवरणों में आवृत करके ये अंगनाएं देखो कितनी प्रसन्न है। इसीलिए कहते हैं रूह तू आंखा खोल, बीच बका के बैठ के तय किंसों किया कौल। याद करो, कौल को याद करो, कौल याद आ जाएगा, वायदा याद आ जाएगा तो कर्तव्य परायणता का बोध हो जाएगा। और काल माया के इस जगत में मनुष्य को कर्तव्य परायणता का बोध होना सर्वाधिक जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कर्तव्य का ही महत्व है। यहाँ कर्म का महत्व है, कर्तव्य का महत्व है, कर्तृत्व का महत्व है, कर्म का महत्व है, कार्य का महत्व है, कुछ करने का महत्व है। सिर्फ बातें,
सिर्फ भाव इस जगत में प्रशंसनीय जरूर होते हैं, पर अनुकरणीय या कहीं पहुंचने के योग्य नहीं होते। पहुंचने के लिए चलना पड़ता ही पड़ता है। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, एक बार अगर इनके अंतर चित्त में इस एक भावना का कि मैंने परम धाम में बैठ करके अपने प्राण वल्लभ को ये वायदा किया था कि प्रेम, ज्ञान और सेवा का पथ अपना करके मैं इस सारे जगत में आपके दिल में आई हुई बात को पूरा करने का अपना तन उत्सर्ग करना पड़े, प्राण उत्सर्ग करने पड़े, तब तक भी मैं आपका वायदा निभाऊंगी। और यही श्री राज जी महाराज वास्तव में इस विपरीत जगत के अंदर में आकर के वास्तविक सेवा कही गई। और जो सेवा के नाम पर न जाने हम क्या क्या करते हैं, सो वो ही जाने जो करते हैं। लेकिन वास्तविक सेवा प्रियतम प्राणनाथ की इतनी सी कि उनको दिल में बिठा करके श्री तारतम वाणी के माध्यम से निरखा जाए, निहारा जाए, उनका पारायण श्रवण चिंतन किया जाए और उस पारायण श्रवण चिंतन के माध्यम से सारे जगत में इस श्री तारतम वाणी को प्रचार प्रसार किया जाए। और जितने भी दुखी, दीनहीन, असहाय सुंदर साथ हैं, श्री इंद्रावती जी की भांति अपने दिल में इंद्रावती जी को अनुभूत करते हुए एक एक का हाथ पकड़ा जाए। इसके अतिरिक्त श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर में परमात्मा प्रियतम परम धाम को प्राप्त करने की सेवा और कुछ नहीं हो सकती। इस बात को जब तक ये सखियां अपने दिल में अनुभूति में नहीं लेंगी, तब तक वो कहते हैं तय किनसों किया कौल। बड़ी प्यारी बात है। सुंदर साथ इस चौपाई को पढ़ता है पर भाव दिल में नहीं लेता कि किनसों किया कौल। किनसों, किससे किया था? उन सचिदानंद प्राण वल्लभ प्रियतम प्राणनाथ से तुमने वायदा किया था, जिनको पाने के लिए इस जगत में आप सब जने मिल करके कोई भी कार्यक्रम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, जिनको पाने के लिए तुमने इस दुनिया में जन्म लिया है, उन प्राण वल्लभ को परम धाम में वायदा करके आए। तय किनसों किया कौल। कहां परम धाम में बैठ करके वायदा किया नहीं कह रहे उस बका में परम धाम में बैठ करके किससे वादा किया था? सचिदानंद पार ब्रह्म प्रियतम प्राणनाथ श्री राजी महाराज से वादा किया था कि हम आपको किसी भी हालत में नहीं भूलेंगी। और चूंकि वाहिदत एक दिली अद्वैत का ये दिव्य परम धाम है, अतः आपके दिल में आया हुआ ख्याल के आड़ा पट भी हक्के दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले। जो खेल आया हक सहूर में तू क्यों ना हो कायम है धाम के धनी। आपकी आनंद अंगनाएं हैं, आपके कार्य करने वाली अंगनाएं हैं। हम सदंग आपके कार्य करने वाली शक्ति है, सदंग तो निद्रा में है, पर हम इस दुनिया के अंदर में आनंद अंगनाएं जा करके तारतम ज्ञान वाणी से जागृत होकर के सदगुरु चरण शरण में रह करके जागृत होकर के आपके वो सब काम कर सकती हैं। आपके दिल में आए हुए ख्याल को अगर हम परमधाम में पूरा कर सकते हैं, हमारे दिल में आए हुए ख्याल को अगर आप परमधाम में पूरा कर सकते हैं, तो जागनी के इस ब्रह्मांड कालमाया के इस जगत में हमारे दिल में आए हुए मांग ख्यालों को तो आप पलमात्र में पूरा कर देते हो। हम एक मांगते हैं, आप 10 दे देते हो। आपने एक बार अनंत की भूमिका में, अद्वैत की भूमिका में हमसे बैठ करके मांगा, हमसे आज तक दिया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हमको घटिया प्रेम बहुत पसंद है, हमको निम्न प्रेम बहुत पसंद है, हमको जाहिर परस्ती, फर्ज बंदगी, बाह्य आवरण, उपाय, उपली दृष्टियां बहुत पसंद हैं। मिलते होगे भले ही आप उससे मिलो, पर हमारा तो तरीका यही है प्राण वल्लभ को पाने का। हो गए आप दिल के अंदर में बैठे हो, हमारा क्या लेना देना। हमको तो यही रास्ता समझ में आता है जो बाहर से बाहर ले जाकर के बाहर ही नरक कर देता है। भांति भांति के बातों को महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस जगत में आके बताया, और हमने इतना बता देने वाले को भी हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बार बार अपने आप को माया में डालने वाले उन सच्चिदानंद पार ब्रह्म को हमने कितना कष्ट दिया। उन्होंने इस दुनिया में आकर के कष्ट सह करके भी हमें सुख दिया। हमने आज तक उनकी आत्मा को, परमात्मा को, परम धाम को हमने आज तक कितना दुख दिया, और किस पर तो हद हो जाती है दुख देने की, कष्ट देने की, पीड़ा देने की।
कि हम सोचें ये कि हम सुख दे रहे हैं और मिले परमात्मा को कष्ट, और फिर भी हम दिए जाएं, दबा दबा के दिए जाएं। परमात्मा को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दाल में स्वादिष्ट बनाने के लिए और नमक डाले जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि देखो हमने कितना प्यार से राज जी को परोसा, कितना स्वादिष्ट बना के परोसा, और राज जी महाराज का बीपी है कि बढ़ा जा रहा है और फट जाएगा एक दिन, महाप्रलय हो जाएगी और सब की सब बिना किसी कामकाज के हांसी की पात्र बन जाएंगी। विचार करते चलिए किस दिशा में बढ़ना है, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। उल्टी दिशा में चल करके सोचें कि उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो दुर्दशा तो निश्चित है, और वो दुर्दशा भी दुख नहीं देती। क्यों? क्योंकि समझ होए, कुछ जागृत बुद्ध होए, कुछ समझ में आए, कुछ हृदय में चढ़ जाए कि वो परमात्मा सिर्फ दिल में रहता है, और जो दिल में रहता है भैया, तो दिल वालों से तो दुनिया डरती है। हम दुनिया से क्यों डरें दिल के लिए? किस लिए? जग खुद डरता है दिल वालों से। इसलिए पार ब्रह्म अक्षरातीत स्वयं कह रहे हैं, मेरी प्यारी आशिक अंगनाओं, रूह की आंख को एक बार खोलो, अपने दिल में बैठे हुए श्री राज जी महाराज को एक बार पहचानो, और जब तुम इस बात को पहचान करके दिल में धारण कर लोगे तो निर्भय हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। पर इस फरेबी माया से छूटने के लिए, छुड़ाने के लिए तुमको बहुत सारे साधन उपाय करने पड़ेंगे। उन सब साधन उपायों का एक शब्द में नाम है देह बुद्धि को छुड़ा।